Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों आज एक बार फिर हम आपके साथ, और बीच में हमको टाइम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से आपको वीडियो अपडेट नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए हमें खेद है आप लोगों से, लेकिन आज के बाद आप लोग को प्रतिदिन वीडियो 12 बजे के बाद मिल जाएगा। देखिए, आज हम कुछ अगला हिस्सा की ओर चलते हैं, मैथमेटिक्स की। तो बात करते हैं, ये हमारा स्पेशल बैच है एसएससी जीडी का, और इसमें एक टॉपिक पढ़ना है आपको। कहीं कहीं उसका नाम चैन रूल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? चैन रूल। कहीं कहीं इसी को कंपाउंड प्रपोर्शन भी लिखा रहता है। कंपाउंड प्रपोर्शन। और कहीं कहीं इसी चीज को मिक्स्ड रेशियो लिखा जाता है। ये सारा एक ही चीज है। ये चैन रूल जो है और कंपाउंड प्रपोर्शन है और जो आपका मिक्स्ड रेशियो है, ये तीनों आपका एक ही चीज है। किसी भी राइटर के बुक में किसी में चैन रूल लिखा हुआ है, किसी में आर.एस. अग्रवाल का आप अंकगणित देखे होंगे तो इसको कंपाउंड प्रपोर्शन लिखा हुआ है, और कहीं कहीं किसी भी राइटर के बुक में लिखा होगा मिक्स रेशियो, मिश्र समानुपात हिंदी में लिखा रहता है। देखिए, हम बात करते हैं इसको, तो ये कोई आपको दो चीज ध्यान में रखना है। यदि हम आपसे पूछे कि एक नंबर हम दे दिया आपको 5 और 6, हमने बोला आपसे कि इससे सबसे बड़ी भिन्न बनाओ। देखिए, भिन्न कहने का मतलब है, यदि हम भिन्न की बात करें तो भिन्न का मतलब अंग्रेजी में फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन। और हिंदी वाले इसी को बोलते हैं भिन्न, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न। और देखिए, भिन्न बड़ा कब होता है? भिन्न बड़ा कब होता है? जब आपकी अंश बड़ी हो जाए। देखिए, कोई भी फ्रैक्शन जो लिखते हैं, यदि हम इससे फ्रैक्शन लिखते हैं या कोई भी फ्रैक्शन, यदि मान लीजिए P और Q एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन लिखा जाता है, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं। अंग्रेजी में इसी चीज को न्यूमरेटर बोला जाता है, न्यूमरेटर। और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में भाई इसी को हर कह दिया जाता है। तो कोई भी भिन्न में अंश और हर होता है। क्या होता है? अंश और हर होता है। और अंश आपका ऊपर लिखा जाता है और हर जो है ये नीचे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन बड़ा कब होता है। तो देखिए भाई, फ्रैक्शन बड़ा तब होगा जब आपका अंश बड़ा होगा। यदि अंश बड़ा होगी तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और अंश छोटा होगा तो फ्रैक्शन भी छोटा होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन बड़ा कब होगा? यदि ये दो नंबर था, मेरा 5 और 6 दो नंबर था, हमने बोला कि इससे एक बड़ी फ्रैक्शन बना दो, इससे एक बड़ी फ्रैक्शन बना दो भाई। तो फ्रैक्शन बड़ा कब होता है? जब आपका न्यूमरेटर अधिक होता है। ये दोनों में बताओ कौन सा बड़ा है, 5 या 6? लगा दो लोग। 6 बड़ा होता है। तो 6 ऊपर, यानी ये अंश हो गई, और इसी को अंग्रेजी वाले न्यूमरेटर बोलते हैं भाई। और हर छोटा होता है, तो हर क्या है? छोटा कौन सा है? 5 है। 5 को यहां लिख दो। इससे बनने वाला फ्रैक्शन जो बड़ा होगा वो आपका 6/5 हो जाएगा। 6/5 फ्रैक्शन जो होगा ये बड़ा होगा। अब इसका ये नींव है। यदि एक ईंट जैसे जोड़कर बनाया जाता है बिल्डिंग, उसी प्रकार से इस जो चैप्टर है ये पूरा का नींव इसी पर है। और यही चीज जिसको आता है वो पूरे चैप्टर को सम को सॉल्व कर सकता है, आसानी से कर सकता है। जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो भाई, ये सारा ना एक लाइन में सॉल्व करोगे तुम लोग,
और मेरे साथ बने रहो। देखो कैसे इसको बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहां बोला है कि 6 व्यक्ति है, बोला 6 पर्सन, 6 व्यक्ति अर्न 840 रुपीज। 840 रुपीज क्या करता है, अर्न 840 रुपीज 8 आवर टू वर्क 8 आवर पर डे, टू वर्क 8 आवर पर डे, मतलब प्रतिदिन एक 6 व्यक्ति 840 रुपया कमाता है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। तो आपसे पूछा गया है कि 9 व्यक्ति, 9 पर्सन कैन अर्न हाउ मच रुपीज टू वर्क 6 आवर पर डे। देख भाई क्वेश्चन ये है, बोला 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 840 रुपया कमाता है। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना रुपया कमाएगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है, न्यू है, पहला क्वेश्चन है चैप्टर का। देखिए कैसे बनाएंगे, टाइप 1 है और पहला क्वेश्चन टाइप 1 का। भाई देख लो क्या बोला, 6 पर्सन, यहां पर्सन लिख ले भाई। 6 आदमी है, 8 घंटे काम कर रहा है डेली और कितना रुपया कमाता है, 840 रुपया कमाता है, 840 रुपया कमाता है। 6 आदमी, पर्सन मतलब P4 आदमी यानी पर्सन 8 आवर काम करके 840 रुपया कमाता है। तो क्या बोला है, 9 आदमी 6 घंटे काम करके कितना रुपया कमाएगा। सबसे पहली बात कि जिसको भी निकालना हो, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो जिसको भी निकालना हो उसको पहले लिख लो। देखो कितना है, 840 के ऊपर में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, नीचे 840 को लिख लो, 840 लिख लिए। अब देखिए इस वाले को ना भूल जाओ, ये वाले को बिल्कुल भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं, इससे कंपेयर नहीं करना है। यदि यहाँ पे कंपेयर कर लो भाई, 6 आदमी यदि 840 रुपया कमा रहा हो, 6 आदमी 840 रुपया कमा रहा हो भाई, तो 9 आदमी कितना कमाएगा, अधिक कमाएगा या कम कमाएगा, ये बता दो। अधिक कमाएगा या कम। अरे आदमी बढ़ जाएगा तो पैसा भी ज्यादा कमाएगा, आदमी बढ़ जाता है तो पैसा भी अधिक कमाता है। और जब अधिक आ जाए ना भाई, तो इससे एक बड़ा फ्रैक्शन बनाएंगे, अधिक आएगा तब। यदि कम आता तो छोटा फ्रैक्शन बनता, लेकिन यहाँ अधिक आया है तो अधिक मतलब बड़ा फ्रैक्शन बना दो। और बड़ा फ्रैक्शन कब होता है मेरे मित्र, ये तब होता है जब आप अंश को बड़ा कर दो। अंश यानी ये 6 और 9 में बड़ा कौन है, 9। 9 को ऊपर लिख दो, 6 को नीचे लिख दो, इसका काम समाप्त हो गया। अब किससे कंपेयर करेंगे, दूसरे वाले से। अब देखिए दूसरा क्या है, 8 घंटे काम करके 840 रुपया कमाता है, 8 घंटे काम करके 840 रुपया कमाता है। अब 6 ही घंटा काम कर रहा है तो पैसा कम कमाएगा या अधिक, टाइम कम कर रहा है ना, अरे काम तो कम कर रहा है ना, पहले 8 घंटा काम कर रहा था, अभी 6 घंटा काम कर रहा है, तो पैसा भी कम मिलेगा। यदि हम कम काम करें तो हमको कम पैसा मिलेगा, अधिक समय तक काम करें तो ज्यादा पैसा मिलेगा। और कम मिलेगा तो क्या करेंगे, कम वाला को ऊपर लिखेंगे, फ्रैक्शन वाला भी मत समझिए, ये लिखिए जब ज्यादा आए तो ज्यादा वाला को ऊपर लिख देना है, और जब कम आए तो कम वाला को ऊपर लिख देना है। ये दोनों में कम कम है, 8 है कम या 6 कम है, 6 कम है, तो 6 को ऊपर लिख दो, 8 को नीचे लिखो। 6 और 6 कैंसल हो जाएगा भाई, यहां से 8 को काटेंगे, 8 1 जा 8 जाएगा नहीं, क्योंकि 4 उतरेगा तो 4 तो 8 से क्या है, कम है। तो यहां से क्या करेंगे, एक 0 बैठा देंगे, अब 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 105 इंटू 9, ये हो जाएगा 945 रुपीज, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी है इसको समझने में,
कोई भी दिक्कत है? यदि दिक्कत है, आप कहीं से भी क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको सपोर्ट किया जाएगा दोस्तों। आप जितना भी प्रश्न पूछिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर का है, यथासंभव प्रयास होगा हमारी कि हम आपकी मदद कर दें। आप जो भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर, चाहे वो एडवांस मैथ की हो, चाहे आपकी बेसिक मैथ की हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड की हो दोस्तों, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, यदि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेजते हैं तो आपको उसका हल जरूर मिलेगा दोस्तों। हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक क्लास होता है, टाइम हमको कम मिलता है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी लेट हो, लेकिन आपका क्वेश्चन का सलूशन जरूर मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखिए क्या बोला है कि 16 किसान 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए एक खेत को 48 दिनों में जोत सकते हैं। तो आपसे बोला गया है कि तो 14 किसान 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उस खेत को कितने दिनों में जोत लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 16 फार्मर है, 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है और एक खेत को 48 दिनों में जोत सकता है, 48 डेज में। तो आपसे बोला कि 14 किसान यानी 14 फार्मर 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में जोत लेगा। क्वेश्चन तो यही था दोस्तों, 16 किसान 7 घंटे काम करके किसी खेत को 48 दिनों में जोत सकता है, तो 14 किसान 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस खेत को कितने दिनों में जोत लेगा। देखिए निकालना है इसको, लिख ले ना। अरे बोलो तो यार, सही बोल, एक बार बता दो, लिख दे कि नहीं। लिख देते हैं, चलो तुम लोग का बात रख लिए। अब देखिए इसको हमको भूल जाना है, इसको देखना भी नहीं है कि ये है क्या। देखिए अब यदि इसको बंद कर दिया जाए भाई, इसको बंद कर दिया जाए तो 16 किसान 48 दिन लगाता है, 16 किसान 48 दिन लगाता है भाई, तो 14 किसान ज्यादा दिन लगाएगा कि कम दिन लगाएगा। अरे 14 किसान ज्यादा दिन लगाएगा या कम दिन लगाएगा? ज्यादा दिन लगेगा। अरे आदमी कम हो जाएगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पहले 16 था, अभी 14 हो गया, तो टाइम क्या होगा? अधिक लगेगा। और अधिक लगेगा तो अधिक वाला ऊपर और कम वाला नीचे, यही ध्यान रखना है। जब अधिक होगा तो अधिक वाला को ऊपर लिखेंगे, कम वाला को नीचे लिखेंगे। अब चलिए इसका काम समाप्त हो गया, इसको हटा लिया जाए। अब इससे कंपेयर करेंगे। देखिए 7 घंटे काम कर रहा है तो 48 दिन लग रहा है। यदि 7 घंटा काम कर रहा है तो 48 दिन लग रहा है। 12 घंटा काम करे तो कम लगेगा या ज्यादा? कम लगेगा दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर समय बढ़ गया। यानी पहले 7 घंटा काम कर रहा था, अभी 12 घंटे काम करने लगा, तो समय तो ज्यादा करने लगा ना। जब समय अधिक काम करेंगे तो काम जल्दी पूरा होगा, और जल्दी पूरा होगा तो 7/12 हो जाएगा। ये देखिए 7 2 जा, और यहाँ से 12, 12 4 48, और 2 का भाग लगाइए यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? 2 इधर बचा, 16 इधर बचा, 16 दूनी 32 दिन लगेगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 दिन। इस टाइप में 5 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, 5 क्वेश्चन, और सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। और दूसरी टाइप में 2 या 3 क्वेश्चन दे देंगे, 2 बना देंगे, 3 आपको। और देखिए एक हम चैनल भी बनाते हैं मैथ वाला, और मैथ वाला में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां पर।
और बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे। टेलीग्राम पे एक चैनल बनाते हैं या एक आपका ये बनाते अकाउंट बनाते हैं, और जो भी पढ़ाएंगे यहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? आप YouTube से देखिए और वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन हम दे देंगे। हर चैप्टर का 15 से 20 क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो होगा चैनल का नाम यही होगा, राय क्लास JSR, और इसी के माध्यम से आपको वहां पर भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा दोस्तों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप है आपका। ये बोला कि 18 व्यक्ति 840 मीटर लंबी दीवार को 42 दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा बना सकता है, तो 30 व्यक्ति ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना लेंगे। देखिए क्या बोला है, 18 व्यक्ति है, 18 पर्सन है, 140 मीटर लंबी दीवार है और 42 दिनों में बनाता है, 42 दिनों में बनाता है। तो बोला है कि 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार को, ऐसी ही 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना लेगा। निकालना किसको है दोस्तों? निकालना है इसको, निकालना है इसको। लिख दे, वो लिख देते हैं 42। अब इसको भूल जाना है ना, इसको नहीं देखना है दोस्तों। ये क्या है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 18 व्यक्ति 42 दिन में बनाता है, 18 व्यक्ति 42 दिन में बनाता है, तो 30 व्यक्ति कम दिन लगाएगा या अधिक दिन लगाएगा। देखो आदमी बढ़ गया है तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। आदमी बढ़ा, टाइम कम लगेगा, और कम लगेगा तो कम वाला को ऊपर लिखते हैं दोस्तों और बड़ा वाला को नीचे लिखते हैं। ये बात तो क्लियर। अब इसको भूल जाना है, इसका काम समाप्त हो गया। इस पे चलते हैं। 140 मीटर लंबी दीवार 42 दिनों में बनाता है, तो 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएगा। देखिए 140 मीटर था तो 42 दिन लगा, 100 मीटर है तो कम समय लगेगा, क्योंकि दीवार भी लंबाई घट रहा है तो टाइम भी क्या होगा, घटेगा, यानी कम दिन लगेगा। तो कम वाला को ऊपर लिखेंगे, अधिक वाला को नीचे लिखेंगे। देखिए ये 0 और ये 0 कैंसल, ये 0 और ये 0 कैंसल। 14 से काटेंगे ये 3 बार में चला जाएगा, और ये 3 से काट देंगे 6 बार में चल जाएगा। यानी बचा क्या, ऊपर 3 और 6 बचा। 3 × 6 कितना होगा भाई, 18 दिन में बना लेगा, 18 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बोला है कि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो बोला है कि 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, 12 कारपेंटर है, 12 बढ़ई है, 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 24 दिनों में 24 दिन में 460 चेयर बनाता है। यही है ना, इतना चेयर बनाता है दोस्तों। तो बोला है कि 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। इसको निकालना है दोस्त, इसी को निकालना है ना। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं 460। देखिए ये दोनों को हमको नहीं देखना है, ये दोनों को नहीं देखना है, ये क्या है क्या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं, ये दोनों को देखना ही नहीं है। देखिए 12 बढ़ई जब 460 कुर्सी बनाता है दोस्त, तो 18 बढ़ई ज्यादा बनाएगा या कम बनाएगा, ज्यादा बनाएगा। बढ़ई बढ़ गया तो काम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ज्यादा कुर्सी बनाएगा तो ज्यादा वाला को ऊपर, कम वाला को नीचे। आगे 6 घंटा में 460 कुर्सी। अब देखिए इसका काम समाप्त, इसका काम समाप्त हो गया। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे।
6 घंटे में 460 कुर्सी बनता है, तो 8 घंटे में ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? 8 घंटा में ज्यादा बनेगा, क्योंकि ज्यादा समय काम करने लगा, ज्यादा बनेगा। तो ये 8/6 ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। और यहाँ पर इसका भी काम समाप्त। ये आ जाइए, 24 दिनों में 460 कुर्सी बनाता है, तो 36 दिन में ज्यादा बनाएगा, 36 दिन में ज्यादा बनाएगा, और ज्यादा बनाएगा तो 36/24। देखिए, इससे ये 6 बार में चला जाएगा, 6 से ये 2 बार में चला जाएगा, ये 8 से 3 बार में चला जाएगा, और 3 से ये 6 बार में चला जाएगा, और ये 2 से 3 बार में चला जाएगा। कितना होगा? 460 इंटू 3, 460 इंटू 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 460 इंटू 3 करेंगे 0, फिर 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, और एक कैरी है 13, यानी 1380 चेयर बनेगा दोस्तों। कितना बनेगा? एक और बताएंगे इस टाइप का, और दूसरा टाइप की ओर चलेंगे। और आज हम लोग देखिए ट्रिगोनोमेट्री वाला आपका छोड़े हैं, एक दिन हम इसका क्लास लेंगे अर्थमेटिक का, और एक दिन एडवांस। कल जो आपकी क्लास होगी ये ट्रिगोनोमेट्री का ही होगा, इसका नहीं होगा। चैन रूल का क्लास कल नहीं होगा। कल वाली क्लास जो होगी आपका ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 है। पहला वाला में बेसिक चीज बता दिया गया है। जो भी नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख ले दोस्तों। और आगे की ओर कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा जो पार्ट करेंगे उसके साथ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो आपका सीजीएल स्तर तक होगा। एमटीएस, अभी एमटीएस का शायद एग्जाम चल रहा है आप लोगों को, एमटीएस में भी वो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 4 परीक्षक कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में जांचते हैं, तो 2 परीक्षक 20 दिनों में दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को कितने घंटे काम करते हुए समाप्त कर लेंगे या जांच लेंगे। देखिए क्या है, 4 एग्जामिनर है और बोला है कुछ आंसर शीट नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बोला है दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को। तो देखिए हम क्या करते हैं, आंसर शीट को 1 ले लेते हैं, 1 आंसर शीट है। देखिए एएस लिखे यानी आंसर शीट हो गया दोस्तों। क्या होगा, 4 परीक्षक कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में जांचते हैं, 8 दिनों में जांचते हैं। तो बोला 2 परीक्षक 2 एग्जामिनर 20 दिनों में क्या बोला है, दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को, दुगनी यानी पहले आंसर शीट 1 था दोस्तों, तो अभी उसका दुगनी है। दुगनी मतलब 1 का डबल कितना, 2, यानी 2 आंसर शीट को कितने घंटे काम करके जांच लेगा। यही है ना, यही है आपका। देखिए निकालना है इसको, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए 4 परीक्षक 5 घंटा लगाता है, 4 परीक्षक जो है 5 घंटे लगाता है दोस्तों, तो 2 परीक्षक ज्यादा समय लेगा या कम, ज्यादा लेगा ना। यहाँ पर क्या हो गया, परीक्षक कम हो गए। अब परीक्षक कम हो गए तो समय ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो ज्यादा वाला को ऊपर और कम वाला को नीचे। कोई दिक्कत? ठीक है। एक आंसर शीट का जांचने में 5 घंटा लगता है, तो 2 आंसर शीट जांचने में ज्यादा समय लगेगा, यानी ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। अब देखिए इधर से 8 दिन में जांचने के लिए, 8 दिनों में जांचने के लिए 5 घंटे काम करना पड़ता है दोस्तों। यदि 20 दिनों में जांचना है तो कम घंटा काम करेगा या अधिक घंटा? कम, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, कम भी काम करेगा, कम घंटे भी काम करेगा, तो ये कॉपी क्या होगी, जांच हो जाएगी। यानी कम होगा तो 8/20। यहां से देखिए, ये देखिए 4 और 5, 4 5 जा ये 20 है दोस्तों, 4 5 जा 20, ये दोनों को कैंसिल कर लेते हैं।
2 और 2 कैंसल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 आवर आपका आंसर हो जाएगा। 8 आवर यदि प्रतिदिन जांचे तो ये क्या होगा, मतलब कॉपी को जांच लेगा 8 घंटे प्रतिदिन। अब टाइप 2 में चलते हैं दोस्तों का पहला क्वेश्चन, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला कि कुछ व्यक्ति एक काम को, ये एक लिखा हुआ है, एक काम को 55 दिनों में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति है जो एक काम को 55 दिनों में कर सकते हैं। बोला यदि 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, 6 व्यक्ति और आ जाता तो यह काम 44 दिनों में ही समाप्त हो जाता। मतलब 6 व्यक्ति और आ जाने से ये काम अगले 44 दिनों में ही समाप्त हो जाता। तो बोला है कि तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, यानी शुरुआत में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला, कुछ व्यक्ति हमको मालूम नहीं है। हमने क्या किया, कुछ हमको मालूम नहीं है, कुछ व्यक्ति है, नहीं मालूम है क्या व्यक्ति है, क्या नंबर है उनका, लेकिन ये मालूम है कि ये किसी काम को 55 दिनों में कर सकते थे। कितने में, 55 डेज में कर सकते थे। बोला कि यदि 6 व्यक्ति और आ जाते, कुछ थे और 6 और आ जाते यानी +6 क्योंकि आ रहे हैं, तो ये काम, ये जो व्यक्ति हुए इस काम को अगले 44 दिनों में ही पूरा कर देते। देखिए ये हमारा टाइम है, क्या है, टाइम है, समय है। और इधर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। स्ट्रेंथ मतलब दोस्तों कार्य करने की क्षमता होती है, कितना हम काम करने में सक्षम है, ये हमारा क्षमता बताता है। कौन, स्ट्रेंथ। देखिए 55 दिन है, इसको यदि छोटा करने का मन है तो छोटा कीजिए, और नहीं मन है तो इसी रेशियो को रहने दीजिए। लेकिन हमको छोटा करने का मन है तो हम यहाँ से रेशियो को थोड़ा छोटा कर लेंगे, टाइम को थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए 11 से ये भी कटेगा 5 बार में, इसको 4 बार में काट दिए। अब देखिए टाइम का उल्टा ना स्ट्रेंथ होता है, टाइम का उल्टा स्ट्रेंथ होता है। कैसे, यदि हम अधिक समय लेते हैं कोई भी काम करने में तो वो हमारी क्या होगी, हमारी स्ट्रेंथ कम होगी। यदि मेरा स्ट्रेंथ कार्य करने की क्षमता यदि कम होगा तो हम अधिक समय लेंगे, और यदि कार्य करने की क्षमता मेरा अधिक होगा तो हम कम समय लेंगे दोस्तों। तो देखिए ये टाइम से जब भी स्ट्रेंथ में चेंज करेंगे ना, रेशियो बदल जाती है, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी देखिए ये 4 है नीचे, ये चला जाएगा यहाँ, और ये वाला ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो ये 5 है तो 5। अब देखिए पहले क्या था, 4, पहले स्ट्रेंथ क्या था, 4 का था, अभी क्या हो गया 5, एक बढ़ जा रहा है ना दोस्तों, एक बढ़ रहा है। पहले 4 था अभी 5 हो गया दोस्तों, तो एक तो स्ट्रेंथ बढ़ गई ना। अरे ये एक बढ़ गई स्ट्रेंथ, क्यों बढ़ा, क्योंकि ये 6 व्यक्ति आ गया। ये 6 व्यक्ति को आने से ही ये 6 व्यक्ति जो है ना, यही स्ट्रेंथ को एक बढ़ा दे रहा है। यानी क्या होगा, ये 1 जो होगा इस 6 के बराबर होगा। 1 जो होगा भाई 6 के बराबर होगा। यदि 1 बराबर 6 है तो 4 बराबर कितना होगा दोस्तों, ये 1 बराबर 6 तो 4 बराबर कितना, एक बार 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, एक यहाँ भी, 6 × 4 24 होगा, 6 × 5 30 होगा। देख लीजिए पहले 24 व्यक्ति थे, 6 जोड़िए इसमें, अभी आ जाएगा 30। तो देखिए 24 और 6 30 होता है। ये हमारा चेक भी हो गया कि जो हम बताएं वो सही है, जो बनाए हैं वो सही है। ये क्या हो जाएगा, तो शुरू में पूछा था कि शुरू में कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, हाउ मेनी पीपुल इन द अर्लियर। अर्लियर मतलब प्रारंभ में, और प्रारंभ में मतलब देखो कितने हैं, कितने व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति हैं, इसलिए 24 आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल छप जाएगा पेपर में, नोट करके डाल दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 2 का ही है, ये टाइप 2 का ही है, टाइप 2 का ही दूसरा क्वेश्चन है।
ये बोला है कुछ व्यक्ति एक काम को 100 दिनों में कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो यह काम 110 दिनों में पूरा होता। तो बोला शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। देखिए क्या बोला, कुछ व्यक्ति है, मालूम नहीं है कितना व्यक्ति है, लेकिन ये काम को कितने दिन में कर सकता था, 100 दिन में कर सकता था। बोला यदि शुरुआत से 10 व्यक्ति काम पे नहीं आते हैं, शुरुआत से 10 व्यक्ति दोस्तों काम पे नहीं होता है, तो यह काम कितने दिनों में पूरा होता है, यह काम कितने दिनों में पूरा होता है, ये काम 110 दिनों में पूरा होता है दोस्तों। देखिए ये क्या है, ये हमारा टाइम है, टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेंथ होगी, कार्य करने की क्षमता होगी दोस्तों। ये टाइम का रेशियो यहाँ से निकाले तो देखिए ये 10 से कटेगा, क्या 10 से कटेगा 10 बार में, और ये कितना कटेगा, 10 से 11 बार में कटेगा। 10 से ये 10 बार में, 10 से ये 11 बार में। देखिए और जब टाइम से स्ट्रेंथ बनाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 11 ऊपर हो जाएगा, 10 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए पहले स्ट्रेंथ हमारा कितना का था, 11 का था, अभी स्ट्रेंथ कितना हो गया, 10 का हो गया। एक स्ट्रेंथ यहाँ से कम हो रहा है दोस्तों, एक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि 10 आदमी काम पे नहीं आता है। ये जो 10 आदमी है ना, यही क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, जिसके वजह से स्ट्रेंथ ना एक घट जाता है, एक स्ट्रेंथ घट जाता है दोस्तों। यानी एक जो होगा ये 10 के बराबर होगा, एक जो होगा 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार 10 से यहाँ, तो शुरुआत में कितना व्यक्ति होगा, 11 इंटू 10, 110 व्यक्ति, 110 व्यक्ति। और अभी कितना है, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। यानी अभी कितना होगा, प्रेजेंट में 100 व्यक्ति होगा। और आपसे पूछा है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो शुरुआत में 110 व्यक्ति थे दोस्तों, 110 व्यक्ति थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन, वो भी देख लीजिए। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, बोला है एक ठेकेदार, ये ठेकेदार है भाई, एक ठेकेदार एक काम को 15 दिनों में करने का ठेका लेता है, परंतु शुरुआत से ही 12 व्यक्ति काम पर नहीं आते हैं, जिससे काम अगले 25 दिनों में पूरा हुआ दोस्तों, 25 दिनों में। तो बोला शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। देखिए एक ठेकेदार काम करने का ठेका लेता है कितने दिनों में, 15 दिनों में, लेकिन ये नहीं दिया कि कितना आदमी को काम पे लगाया है। ये दिया क्या, कहीं नहीं मेंशन है कि कितना आदमी को काम पे लगा दिया, तो आदमी को हम खाली छोड़ दिए। कितने दिन में करने का ठेका लेता है, 15 दिनों में, ठीक है। अब बोला कि शुरुआत से ही 12 व्यक्ति जो थे भाई काम पे नहीं आ रहे थे, यानी 12 तो आया ही नहीं, जिससे काम क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति बचे वो उसको 25 दिनों में पूरा करते हैं, 25 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए ये हमारा टाइम है, टाइम से यदि हम स्ट्रेंथ बनाएंगे दोस्तों, स्ट्रेंथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या कटेगा, काटने का मन होगा तो काट लीजिए, नहीं काटने का मन हो तो छोड़ देना है। देखिए 5 से दोनों कटेगा, 5 3 जा और 5 5 जा, टाइम है। ये टाइम का उल्टा स्ट्रेंथ होता है, बताएं अभी। तो ये क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ से स्ट्रेंथ ना दोस्तों 2 कम हो जा रहा है। पहले स्ट्रेंथ क्या था, 5 का था, अभी स्ट्रेंथ कितने का है, 3 का है, 2 कम हो गया ना, ये 2 कम हो गया। 2 कम क्यों हुआ दोस्त, क्योंकि 12 आदमी काम पर नहीं आया है। ये 12 जो है वही 2 स्ट्रेंथ को कम कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि 2 जो होगा इस 12 के बराबर होगा, 2 12 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना होगा, 6 होगा।
यदि 2 बराबर 12 या ऐसे मान लो यदि 2 कलम का दाम 12 रुपया है तो 1 कलम का दाम कितना होगा 6 रुपये होगा। 1 कलम का दाम 6 रुपया हो गया। और जब 1 बराबर तुम्हारा 6 का है तो 5 बराबर कितना होगा, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 का। शुरुआत में कितना होगा 6 5 30 और अभी कितना होगा 6 3 18। देखो 30 में से 12 घटाओ 18 आएगा, यानी अभी कितना होगा दोस्तों, क्या पूछा था शुरुआत में ना, शुरुआत में 30 लेबर हो जाएगा। 30 व्यक्ति काम पर थे, लेकिन क्या हुआ 12 नहीं आया तो ये काम 18 व्यक्ति करेंगे। और देखिए यही आपका उत्तर हो गया। ये टाइप 2 है और आज हम लोग यहीं तक रहेंगे दोस्तों। अगली क्लास आपकी ट्रिगोनोमेट्री की होगी, सेकेंड पार्ट उठकर, इसका तो फर्स्ट पार्ट था, उसका सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के साथ। और आज यहीं तक दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जबरदस्त दो ये दोस्तों। और जिस दिन तुम जबरदस्त दोगे उस दिन तुम्हारी सफलता तुम्हारी पैर को सलाम करेगी, तुम्हारी कामयाबी तुमको सलामी देगी दोस्तों।